दोस्तों, आज मैं एयर ट्रैवल के बारे में बात करूँगा। एयर ट्रैवल अभी भी इंडिया में महंगा है और एक आम इंसान के लिए सफ़र करना अब भी एयर ट्रैवल से मुश्किल है। अमूमन एयर ट्रैवल को लोग तभी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वो एयर ट्रैवल को यूज़ करते हैं। वैसे वो एयर ट्रैवल को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आजकल ये थोड़ा क्योंकि किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और तरह तरह के किराए हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जगह जगह पे अब एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। अभी हाल फिलहाल में आपने एक दो दिन पहले नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया दो जगहों पे, मध्य प्रदेश के दो जगहों पे एयरपोर्ट्स का। इससे क्या होगा कि एयर कनेक्टिविटी इंडिया की बढ़ेगी, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है। आप देखेंगे कि इंडिया से दिल्ली से बैंगलोर का जो किराया है वो अराउंड बहुत ज़्यादा है। मीन्स कभी कभी तो 12-12, 13-13, 15-15 हज़ार रुपये भी आपको खर्च करने पड़ जाते हैं। बट यहीं अगर हम देखें दुबई से दिल्ली का किराया, वो सस्ता है। ऐसा भी हो जाता है कि 8,000 रुपये सस्ता हो सकता है कि ये दिल्ली से बैंगलोर का जो किराया है वो 15-16 हज़ार का इसलिए मिल रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस वजह से वो ये किराए पे फ़र्क आ जाता है। बट ये सोचने वाली बात है कि इतना किराया है क्यों। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई एक आम इंसान के लिए 15 से 16 हज़ार रुपये सिर्फ़ और सिर्फ एयर ट्रैवल पे खर्च कर देना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो मुश्किल से अभी भी स्टिल 20-22 हज़ार रुपये ही है महीने की। तो वहाँ पे अगर वो 15-16 हज़ार रुपये एयर ट्रैवल में खर्च कर देगा तो वो एयर ट्रैवल में खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समस्या अभी भी है। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर हम सपना देख रहे हैं कि चप्पल में पहना हुआ व्यक्ति भी एक एयर ट्रैवल में एयर से सफ़र कर सकता है, प्लेन से, तो वो भी अभी सपना जो है अधूरा नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइक ये भी है कि जैसे कि एक होता है, जैसे कि ट्रेन के टिकट में एक बेस चार्ज होता है कि बेस चार्ज हुआ कि भाई मान लीजिए 16 हज़ार का टिकट है तो उसमें शायद 8-9-10 हज़ार का बेस चार्ज होता है, कुछ और भी तरह तरह फिर उसके बाद तरह तरह के टैक्सेस होते हैं। वो टैक्सेस मिला के वो कुछ डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, उससे किराया बढ़ जाता है। तो ये समस्या है। तो समस्या इसलिए भी है क्योंकि एक प्लेन को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर फुल कैपेसिटी में कोई प्लेन जा रहा है तो मुश्किल से उससे जो मार्जिन निकलता है वो 4-5% का निकलेगा। मतलब इतना ही प्रॉफिट होता है, मतलब ज़्यादा आप प्रॉफिट की उम्मीद एयर ट्रैवल से नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप देखेंगे इंडिगो अभी प्रॉफिट में है। इंडिगो के अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिगो ही ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिट में चल रही। बाकी जितनी भी एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, वो इतने प्रॉफिट में नहीं चल रही। कभी कभी तो ये अपना नेगेटिव प्रॉफिट भी दिखाते हैं। तो एयरलाइंस को ऑपरेट करना, किसी एयरलाइन सर्विस को ऑपरेट करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि उस तरह की लाइक पॉलिसीज़ अभी सरकार को बनानी पड़ेंगी एयरलाइन ट्रैवल के लिए। तो इस समस्या को हल कैसे किया जाए? अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ एयरपोर्ट का, तो ये अच्छी चीज़ है, इससे एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेन्स हैं वो इंडिया में आएँ और हम बाहर से जो है परचेजेस करें, क्योंकि इंडिया तो अभी फ़िलहाल खुद से तो प्लेन्स मतलब नहीं बना पाएगा। ये बात तो पक्की है कि वो अभी फ़िलहाल के लिए जो है खुद से इतने अभी है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो खुद से अपने प्लेन्स बना सकें। तो बाहर से आप जितने प्लेन्स इंपोर्ट कर सकते हो तो वो करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लेन होंगे तो उतने ही दाम कम होंगे किराए के। ये बेसिक सा फंडा है, क्योंकि प्लेन उतने हैं नहीं और उस वजह से फिर किराया भी उन्हें उस तरीके से ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है। और इसमें समस्या लाइक ये भी आती है कि पायलट्स की भी कमी फेस करनी पड़े, क्योंकि पायलट बनना इतना आसान है नहीं। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 80-90
लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपको एक पायलट बनने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। 1-1 करोड़ रुपए आपको फ़ीस देनी पड़ती है, तब जाके आप एक लाइसेंस्ड पायलट बनते हैं, क्योंकि तकरीबन 200 घंटे का मतलब कुछ ट्रेनिंग होती है। तो बनना उतना आसान है नहीं, मतलब आपको तकरीबन 80-90 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक पायलट बनने के लिए। तो ये भी एक चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पायलट्स की कमी अगर दूर होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम प्लेन्स ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में। अब बात आती है कि भाई हम कैसे इसमें मतलब हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर एयरलाइन कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो हो सकता है कि दाम कम भी हों एयरलाइंस के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसे उपाय सुझाने होंगे कि भाई जिससे फ्यूल की कॉस्ट, फ्यूल जो है ज़्यादा खर्च ना हो एक ट्रैवल में। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अब हमें अगर आप देखेंगे यूएस जैसी कंट्रीज़ को, यूएस में, अमेरिका में, तो वहाँ पे लोग ट्रेन्स वगैरह में सफ़र नहीं करते हैं। कोई भी अगर आम आदमी भी होगा, एक गरीब से गरीब आदमी भी होगा, वो भी प्लेन से ही सफ़र करेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकम मतलब लोगों के पास अच्छी इनकम भी है और थोड़े प्लेन का किराया सस्ता भी है। ठीक है, प्लेन का किराया सस्ता है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है एयर की, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़े रेट्स भी कम हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि एक बंदा जो है वो, मैंने सुना न्यूज़ में कि यूएस में एक बंदा कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज से वो रोज़ अप डाउन कर रहा है अपने घर से कॉलेज प्लेन के थ्रू। 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो वो ऐसे अप डाउन कर रहा है, और इसमें उसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, महीने का 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो रहेगा तो 3-4 लाख रुपए से मतलब महीने का किराया लग रहा था। बट वो अब एयर ट्रैवल कर रहा है तो उसे 1-1.5 लाख रुपये में, 1.5-2 लाख में हो जा रहा है। तो किराया वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है और लोगों की इनकम भी अच्छी। तो हमें वहाँ से भी सीखना होगा कि कैसे हम एयर कनेक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि एयर कनेक्टिविटी से बात नहीं चलेगी, हमें जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी बनाना होगा। हाई स्पीड रेल नेटवर्क अगर हम बनाएंगे तो उससे कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी और लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। यही था मेरा वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।